हैं, इनका तो इलाज करो भाई साहब। शोएब सिद्दीकी, आपकी टिप्पणी। देखिए, जी जी, देखिए इसमें भाई ऐसा होता है, देखिए होता क्या है कि हमारे वहाँ मौलाना भी कई तरह के होते हैं। हम्म। देखिए दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं होता है, हम्म। हमारे वहाँ जो फतवे दे जाते हैं उसके लिए मौलाना अलग होता है। हम्म। लेकिन दाढ़ी रख के लोग समझते हैं कि सभी ये मौलाना लंबा है, ऐसा कुर्ता नहीं ऊंचा होता पजामा देखो। पहनने से मौलाना हो जाते हैं क्या? नहीं, वही मैंने कहा कि दाढ़ी तो हो सकता है उनके पास फतवा देने का पावर ही ना हो। हाँ। तो अब मंजर आम पर आने की सस्ती शोहरत पाने के लिए अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा, मैंने हमेशा इस बात को सर कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। जी। मेरी बेटी है, 3 साल की बेटी है, मेरे कई बड़े बड़े दोस्त हिंदू आते हैं उसके पैर छूते हैं, कहते हैं लक्ष्मी है। यकीन जानिए आप, मैं जी। आपको चैनल चैनल के साथ साथ कह रहा हूँ। हम्म। तो औरतों को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, मेरी भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी अहलिया है, मेरी बहन है। इस तरह के बयान से उनको बचना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहने नहीं चाहिए। हम्म। अगर देखिए आप अगर किसी महंत को या किसी आलिम को इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप शर्मसार हो रहे हैं। और वो ये बयान देने के बाद मैं समझता हूँ जब घर अपने वापसी की होगी तो उनकी बहन बेटी अहलिया वगैरह उनसे शर्मिंदा हो रही होंगी। हम्म। अगर मैं किसी बहन बेटी को इस तरह के जुमले कसता हूँ या कुछ बात कहता हूँ तो घर तक बात पहुंचती है, वो अपने घर कैसे जा रहे होंगे। जी। और दूसरी बात सर, यहाँ पर मैंने हमेशा एक बात कही सर, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह घिनौनी जो हरकत है सर, देखिए दो तरह की चीजें होती है, जैसे कोई नहीं, मर्डर करे गया संविधान तो ठीक और है, जेल में लेकिन सर, फंडामेंटल ठीक है, संविधान तो ठीक है शोएब भाई, लेकिन देखिए फंडामेंटल की अगर बात आती है तो देखिए बिल्कुल समाज सही है। को, विभाजनकारी तत्वों को सबसे पहले सरकार का इनका ठीक से इलाज करना चाहिए। यही है, क्योंकि विभाजन अब एक प्रतिक्रिया मौलाना की आई है, दिव्यानंद महाराज जी बैठे हैं, उनके पास त्रिशूल है, भाला है, न जाने क्या क्या है। अब बताओ क्या होगा फिर। सर मुकम्मल कर देना। जी। देखिए होता क्या है सर कि जैसे कोई आदमी मर्डर करके गया तो लोग डरते कि हत्या करके आया है। इन्होंने उस तरह काम नहीं किया, इन्होंने घिनौनी हरकत की। अभी मैं बहुत देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बातें हमारे बीजेपी पर उसने कही थी, मैं उनका वेलकम भी कर रहा हूँ। देखिए हम लोग के इख्तलाफ हो सकते हैं जहनी, लेकिन पर्सनली हो सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने जो बयान दिया, घिनौना बयान दिया है। आप बताइए, आदमी अपनी बहन बेटी से आंख नहीं मिला पाएगा। और मैं समझता हूँ इस बयान से बचना ही चाहिए। कम से कम सपा ने जो एक्शन लिया था, हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको हमारे बड़े बड़े आलिमों को मंजर आम पर आके इनका बाइकाट करना चाहिए और इनकी डिग्री देना चाहिए कि आलिम है कि नहीं, फतवा दे सकते नहीं देते। वरना एक इनका बयान दिव्यानंद महाराज जी के पास जाऊंगा। दिव्यानंद महाराज जी, क्या है ऐसे लोगों का मुकम्मल इलाज? जी, शोएब जी साथ बैठे हैं हमारे साथी, बहुत ही प्रिय, बड़ा उनसे मैं बड़ा सम्मान देता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, इनकी बातें पूरा देश सुन रहा है। और जितनी ईमानदारी से, जितने निष्ठापूर्वक, जितनी स्पष्टता से ये बोलते हैं, तो हम ये क्या नाम इसका रसीदी का भी ये विरोध कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा इसका इलाज सबसे पहले महाराज जी